आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टम पाठ कर्म योगी स्वामी केशवानंद के का पाठ का सरलार्थ का अभ्यास करेंगे। व्यक्ति चाहे कितना ही निर्धन हो, चाहे कितना ही निम्न स्थान पे जन्म लिया हो, निम्न गरीबी में जन्म लिया हो, यदि वह कर्म करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, निराश नहीं होता है, हौसला रखता है, तो वह कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही एक जीवनी ये केशवानंद की है, जो बिल्कुल भूखा प्यासा और एकदम निम्न निर्धनतम परिवार में जन्म लेकर के कहाँ बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। देखिए, आप उनकी जीवनी सुनिए, पढ़िए ध्यान से। राजस्थानस्य रत्नगर्भे वसुन्धराधीराणां वीराणां लोकदेवानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां खनि अस्ति। राजस्थान की जो भूमि है वीरों की है, तपस्वियों की, योगियों की खजाना है ये। ऐसे ही खजाने थे कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे 1883 ईस्वी राजस्थान से सीकर जनपदे मगलोणा ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में विक्रम संवत के 1940 ईस्वी विक्रम संवत में और 1883 ईस्वी संवत में राजस्थान के सीकर जिले के मगलोणा नाम के गांव में हुआ था। स्वामी केशवानंद का जो जन्म था वो विक्रम संवत के हिसाब से तो 1940 ईस्वी में और ईस्वी संवत के हिसाब से 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलोणा नाम के गांव में हुआ था। अस्य पितॄणां ठाकुर श्री ढाका इति मातुश्च सारा इत्यासीत। अस्य पितॄणां, उनके पिताजी का नाम ठाकुर श्री ढाका था। मातुश्च, और उनकी माता का नाम सारा इत्यासीत, इति आसीत, संधि विच्छेद करें तो इति प्लस आसीत ऐसा था। यानी उनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माँ का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम विरमा इत्यासीत। बाल्ये, बचपन में, केशवानंदस्य नाम, केशवानंद का नाम, बिरमा इत्यासीत, बिरमा इति आसीत ऐसा था। यानी बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा एष बालः सप्तवर्ष कल्प आसीत् तदैव उष्ट्रम् एकम् आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनं यापनं कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः। यदा ऐसे बालक, जब यह बालक बिरमा यानी केशवानंद सप्तवर्ष कल्पः 7 वर्ष का ही था, तदैव तभी उष्ट्रम एकम आश्रित्य, एक ऊंट को लेकर के रतनगढ़ स्थले जीवन यापमानम, रतनगढ़ नामक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगत, उनके पिता का देहांत हो गया। यानी उनके पिताजी जो है ऊँट चराते थे और जब वे केशवानंद 7 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। पितु प्राणायात प्रागैव विपन्नतायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादिपेषणं वर्तन पात्रं मार्जनम् इत्येव आदिभिः कार्ये यथा कथंचित् काले यापनं कुर्वन्ति। अस्य बराकी माता इदानीं वैधव्य कारणम् इतोपि विपदाभिः अभवत्। पितु प्रयाणात प्रागैव, पितु की मौत से पहले, विपन्नतायाम, गरीबी में, श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घरों में, गोधूमादि पेषणम, गेहूँ आदि पेश करके, पात्र मार्जनम इत्यादि, एव आदि भी बर्तन मांज करके,
कार्य कार्य करके यथा कथनचित जैसे तैसे करके कालम यापनम कुर्वन्ति का समय व्यतीत करती हुई अस्य बालस्य बराकी माता, इस बालक की बेचारी माँ, इदानीं वैधव्य कारणम, अभी विधवा हो जाने से, इतो अपि विपदाभिभूता अभवत, अब और ज़्यादा विपत्तियों में घिर गई। उच्चते ही कहा गया है, छिद्रेषु अनर्था बहुले भवन्ति, छिद्र में परेशानियों में परेशानियां बढ़ जाती हैं, छिद्रों में छिद्र और ज़्यादा हो जाते हैं। यानी पिता इसकी माँ जो थी वेश्वानंद की, वो सेठों के घरों में गरीबी के कारण गेहूं आदि पीसती थी। पहले हाथ से ही जो है, हाथ की चक्कियों से ही गेहूं पीसा जाता था और बर्तन आदि मांज करके कैसे जैसे अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन विधवा हो जाने के कारण वे जो और ज़्यादा जो है विपत्ति में घिर गई। इदानीं मातु सहयोगाय विरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम, इदानीं अब मातु सहयोगाय अपनी माँ के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन उस बालक ने गोचारणम कार्यम आरब्धम, गोचारणम गायें चराने का कार्य शुरू कर दिया। पहले गायें चराने का भी एक धंधा होता था और गायों का भी अपना महत्व था, जो आज समय के साथ सब बदल गया है। तो बिरमा जो है बचपन में अपनी माँ को सहायता करने के लिए गायें चराने लगा। तदानीन्तनः दीनहीन ग्रामीणः कृषकः श्रमिकस्य सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वैदेशिकानां शासकानां त्रिविधे दास्तां पंजरे आबद्ध आसीत्। तदानीन्तनः उस समय, उस जमाने में, दीनहीन ग्रामीण बहुत गरीब गांव के लोग, कृषक वर्ग के किसान लोग, श्रमिक वर्ग मजदूर लोग, सामंतानाम सामंतों की, राज्ञानाम राज्ञाम राजाओं की, नवाब संज्ञा नाम नवाबों की, वैदेशिका नाम और विदेशियों की, शासका नाम शासकों के, त्रिविधे दास्ताम तीन तरह की दासता के पिंजरे में आबद्ध आसीद बंधे हुए थे। गाँव के जो गरीब लोग थे, किसान थे, श्रमिक थे, वे सामंत, राजा और विदेशी शासक अंग्रेजों के तीन तिहरे दास्ता के पिंजरे में बंधे थे। रौरव नरक प्रायम ही एसाम जीवनम आसीत, रौरव नरक के समान, ये कोई नरक का प्रकार है। तेसाम जीवनम, उन समय ग्रामीण किसानों और मजदूरों का जीवन नरक के समान था। इयं पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष कालः संपन्नः, और अयम पुनः, इसके ऊपर, इस गरीबी मजदूर और किसानों के ऊपर गरीबी तो थी ही, और उसमें ही गंडस्योपरि पिटकः है, घाव के ऊपर फोड़ा हो जाना, संवृत की तरह, भयंकरो भयंकर, दुर्भिक्ष काल संपत, भयंकर अकाल पड़ गया, भयंकर भूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति आ गई। छप्पनिया अकाल है विख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणो विभक्षे प्राण धारणम दुर्भिक्षम आसीत। छप्पनिया अकाल, ये प्रसिद्ध अकाल है, पुराने हमारे बुजुर्ग लोग आज भी उसको जानते हैं, सुना हुआ है उनके द्वारा। कुख्यात विक्रम संवत 1956 तमस्य में ईस्वी में दारुणों दुर्भिक्ष भयंकर अकाल के कारण प्राण धारण में भी दुर्भम आसीत, प्राण धारण करना भी मुश्किल हो गया। दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल, बरसात नहीं होना, अनाज पैदा नहीं होना, बिल्कुल भी खाने पीने का अभाव हो जाना, वो अकाल या दुर्भिक्ष होता है। और उस समय लोगों का जीवन धारण, अब तो अकाल लोग जानते नहीं हैं, अब तो जो है खाद्यान्न का अच्छा पर्याप्त उत्पादन होने लग गया है सिंचाई के साधनों से। पहले सिंचाई के साधन नहीं, तो जो बरसात पर आश्रित थे, तो अकाल समय समय पे पड़ता था। 1956 में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, जिससे जो है लोग भूख के मारे मरने लगे थे। चतुर्दिक्षु जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, जलम नैव, न जल था, अन्नम नैव, न अन्न था, तृणम नैव, और न अनाज था। कहीं कुछ नहीं था, न अनाज था, न पानी था, न जो है
घास का तिनका भी नहीं था। आसीत केवलम क्षुत पिपासियो अखंड साम्राज्यम प्राणिनाम आर्तनादश्च। केवल था तो केवल क्षुत पिपासियों, भूखे और प्यासे का अखंड साम्राज्य था। प्राणिनाम आर्तनादनम, और प्राणों की करहाट थी, प्राणों की रुदन था। केवल चारों तरफ ही भूख और प्यास का साम्राज्य था और लोगों की जो है चिल्लाहट, आर्तनाद था, यानी रोज था, रोना था। समी वृक्षाणां त्वकं भटु भंगिकं घासं खादित्वा मनुष्या कथा कंचित प्राणा रक्षन्ते स्म। समी वृक्षाणां त्वचं, खेजड़ी के पेड़ों की छाल, शमी वृक्षाणाम खेजड़ी की, त्वचं माने छाल, भरूट संज्ञकम भरभूट नाम के घास को, खादित्वा खा करके, मनुष्य यथा किंचित जैसे तैसे, प्राणाम रक्षितवंत अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। व्यक्तियों के पास खाने को अनाज नहीं था तो वे पेड़ों की छाल खाते थे और घासों को जो है खा करके अपने जीवन को बचाए हुए थे। पशवः प्राय काल कवलिता, पशवः पशु तो प्राय काल कवलिता, सारे मर से ही गए थे, काल के गाल में समा गए थे, समाप्त हो गए थे भूख के मारे, पानी के मारे। एतो माता पुत्रो अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्राम अटंतो आस्ताम। एतो माता पुत्रोपि, ये केशवानंद और उसकी माँ भी, जनपदात् जनपदम एक गांव से दूसरे गांव, ग्रामात् ग्रामम जनपदात् जनपदम एक शहर से दूसरे शहर, ग्रामात् ग्रामम एक शहर से दूसरे गांव, अटंतो आस्ताम भूख मिटाने के लिए निकल गए थे, जा रहे थे, घूम रहे थे, चल रहे थे। दोनों माँ बेटे गांव के गांव, शहर से शहर अपने भूख प्यास के लिए चलते गए। अस्मिन् एव अंतरे सततं दुर्भिक्षं प्रातारणैः जर्जितः बलवत् अस्वस्थः विरमः जनन्यापि षोडशवर्षीय देशीय इमं किशोरम् एकलं विहाय प्रयातः। अस्मिन एव अंतरे, इसी दौरान, सततम दुर्भिक्षम लंबे चले अकाल के कारण, प्रतारणई दुखी होकर के, जर्जिता बहुत ही कमजोर अवस्था में, बलवत अस्वस्थता बहुत ही अस्वस्थ कमजोर, विरमा जनन्यापि विरमा की माँ भी, षोडश वर्षीय देशम 16 साल के विरमा को, पेशवानंद को, किशोरम इस किशोर को, एकलम विहाय अकेला छोड़ करके, दिवम प्रयातः दिवंगत हो गई, उसका भी जो है जीवन लीला समाप्त हो गई, वो भी